महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने एक युवक की जान ले ली है। मराठी नहीं बोलने पर ट्रेन में युवक को पीटा गया है। इसके बाद 19 साल के छात्र अर्नब ने आत्महत्या कर ली है। हिंदी वर्सेस मराठी ने उसकी जान ले ली है, यह बताया जा रहा है। इसके बारे में और भी जानकारियां मैं आपको देता हूं। अर्नब मुलुंड के केलकर कॉलेज में जा रहा था। अंबरनाथ कल्याण लोकल से वो जा रहा था। 4 से 5 यात्रियों ने लोकल में अर्नब को पीटा। मारपीट के बाद अर्नब बुरी तरह से घायल हो गया। अर्नब ठाणे स्टेशन पर उतर गया, घर लौट गया। शाम को घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया। घर में घुसने पर अर्नब फांसी से लटका हुआ मिला था। अर्नब की मराठी मारने वाली लोग, जो उनको मारने वाले लोग थे, ये मराठी थे। मराठी विवाद ने जान ले ली है अर्नब की। क्या हुआ एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। कल्याण में कॉलेज छात्र की आत्महत्या, लोकल में कहासुनी हुई थी। अंबरनाथ कल्याण लोकल में यह पूरा विवाद हुआ था। ठाणे में मराठी ना बोलने पर दुकानदार ने इस युवक की, इस लड़के की पिटाई कर दी। बैंक में हिंदी बोर्ड हटाने के लिए एमएनएस कार्यकर्ता ने धमकी भी दी है। इससे पहले भी जो विवाद चलता रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि यह मराठी और हिंदी का विवाद बड़े लंबे समय से चलता रहा है। 5 जुलाई 2025 की घटना है ये, इसी साल की। बैंक मैनेजर के मराठी की जगह हिंदी बोलने पर उसकी पिटाई कर दी गई और इससे पहले भी पिटाई की ऐसी कई वारदात सामने आती रही। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी बोलना गुनाह है क्या? महाराष्ट्र में हिंदी बोलने की सजा मौत है क्या? महाराष्ट्र में संविधान ठेंगे पर है क्या? ये सवाल हम नहीं, उस मासूम के बदनसीब घरवाले पूछ रहे हैं, जिसकी दुनिया महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर हुई गुंडागर्दी में उजाड़ दी गई। अर्नव खैरे, जी हां, यही नाम था जिंदगी से भरे 19 साल के इस नौजवान का। अर्नव कॉलेज का छात्र था और एक होनहार बच्चा था। लेकिन 18 नवंबर की सुबह 19 साल का अर्नव खैरे रोज की तरह लोकल ट्रेन में कॉलेज जा रहा था। ट्रेन लोगों से खचाखच भरी हुई थी, जिसके चलते अर्नव ने अपने आगे खड़े यात्री को आगे बढ़ने को कहा। लेकिन अर्नव का मराठी न बोलना वहां खड़े कुछ यात्रियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने हिंदी बोलने पर अर्नव के साथ बहसबाजी शुरू कर दी, जो कुछ ही समय में मारपीट में बदल गई। जिसके बाद 4 से 5 लोगों ने अर्नव की बेदर्दी से पिटाई कर दी। मारपीट और अपमान से दहला अर्नव इतना डर गया कि वो बीच रास्ते ही ट्रेन से उतर गया और दूसरे ट्रेन से अपने घर वापस आ गया। भाषा के नाम पर हुई इस गुंडागर्दी ने उसे इस कदर सदमा पहुंचाया कि उसने मन ही मन खुदकुशी का फैसला कर लिया। इस बीच अर्नव की दोपहर में अपने पिता से फोन पर बातचीत भी हुई। उसने बताया कि उसे बहुत डर लग रहा है, जिस पर उसके पिता जितेंद्र खैरे ने बेटे को हिम्मत दी। लेकिन डरा सहमा अर्नव अपने साथ हुई घटना का तनाव नहीं झेल सका। उसने सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। ट्रेन में जाते वक्त कोई लड़कों से झगड़ा हो गया था, ऐसी खबर उनके पिताजी ने दी है और वो झगड़े का उसको टेंशन आया, मानसिक तनाव में था और उस वजह से घर में आके उसने सीलिंग फैन को ये लगा के आत्महत्या की है। ऐसी खबर मिलने की वजह से हमने वो एडीआर दाखिल किया है। जवान बेटे की मौत ने अर्नव के घर वालों की दुनिया उजाड़ दी है। उसके पिता अपने जवान बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि भाषा को लेकर हुई मारपीट और उस डर ने ही अर्नव को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने मांग की कि इस मामले की पूरी जांच हो और भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के गुनाहों का हिसाब किया जाए। म्हणून तो बोला की तो हिंदी भाषिक मुलगा होता आणि त्याला मी सांगितलं माझ्यावर धक्का येतोय, म्हणून तो त्याला हिंदीतून त्यांनी सांगितलं की भाई थोड़ा आगे धक्का दो, मेरे ऊपर धक्का आ रहा है।
तर त्याच्या प्रवासी बाकीचे प्रवासी होते त्यांनी डायरेक्ट त्याच्या कानाखाली मारला. इस मामले में कोलसेवाड़ी पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है. रेलवे पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. बेशक मुंबई पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, लेकिन सवाल जो अर्णव की मौत के बाद जवाब मांग रहे हैं वो ये कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलना गुनाह है क्या? महाराष्ट्र में हिंदी बोलने की सजा मौत है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने एक युवक की जान ले ली है. मराठी नहीं बोलने पर ट्रेन में युवक को पीटा गया है. इसके बाद 19 साल के छात्र अर्नब ने आत्महत्या कर ली है. हिंदी वर्सेस मराठी ने उसकी जान ले ली है, यह बताया जा रहा है. इसके बारे में और भी जानकारियां मैं आपको देता हूं. अर्नब मुलुंड के केलकर कॉलेज में जा रहा था. अंबरनाथ कल्याण लोकल से वो जा रहा था. 4 से 5 यात्रियों ने लोकल में अर्नब को पीटा. मारपीट के बाद अर्नब बुरी तरह से घायल हो गया. अर्नब ठाणे स्टेशन पर उतर गया, घर लौट गया. शाम को घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला. पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया. घर में घुसने पर अर्नब फांसी से लटका हुआ मिला था. अर्नब की मराठी मारने वाली लोग, जो उनको मारने वाले लोग थे, ये मराठी थे. मराठी विवाद ने जान ले ली है अर्नब की. क्या हुआ एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं. कल्याण में कॉलेज छात्र की आत्महत्या. लोकल में कहासुनी हुई थी. अंबरनाथ कल्याण लोकल में यह पूरा विवाद हुआ था. ठाणे में मराठी ना बोलने पर दुकानदार ने इस युवक की, इस लड़के की पिटाई कर दी. बैंक में हिंदी बोर्ड हटाने के लिए एमएनएस कार्यकर्ता ने धमकी भी दी है. इससे पहले भी जो विवाद चलता रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि यह मराठी और हिंदी का विवाद बड़े लंबे समय से चलता रहा है. 5 जुलाई 2025 की घटना है ये, इसी साल की. बैंक मैनेजर के मराठी की जगह हिंदी बोलने पर उसकी पिटाई कर दी गई और इससे पहले भी पिटाई की ऐसी कई वारदात सामने आती रही. इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. महाराष्ट्र में हिंदी बोलना गुनाह है क्या? महाराष्ट्र में हिंदी बोलने की सजा मौत है क्या? महाराष्ट्र में संविधान ठेंगे पर है क्या? ये सवाल हम नहीं, उस मासूम के बदनसीब घरवाले पूछ रहे हैं, जिसकी दुनिया महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर हुई गुंडागर्दी में उजाड़ दी गई. अर्णव खैरे, जी हां, यही नाम था जिंदगी से भरे 19 साल के इस नौजवान का. अर्णव कॉलेज का छात्र था और एक होनहार बच्चा था.